हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 का सेशन नंबर 2, प्रोसीजर फॉर रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग स्टॉक टू स्टोर्स। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जब भी किसी रिटेल स्टोर में गुड्स की डिलीवरी होती है, तो रिटेल स्टोर उन गुड्स को रिसीव करते टाइम कुछ प्रोसीजर्स का फॉलो करता है। सेम जब रिटेल स्टोर अपने गुड्स को डिस्पैच करता है किसी और स्टोर के लिए, सो उस टाइम भी कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किए जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में इन प्रोसीजर्स के बारे में ही जानेंगे। हमारी बुक ने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं हमारे इस सेशन में, तो चलिए उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। Every retail store should have a receiving area to receive the goods। यानी हर रिटेल स्टोर के पास अपना एक खुद का रिसीविंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो गुड्स को रिसीव कर सके। When the goods arrive at the back office of a retail store, they may be packed in containers, cartons, crates, or others, while some goods may be on hangers and pallets। यानी कि जब गुड्स हमारे रिटेल स्टोर के बैक ऑफिस जहाँ पे रिसीविंग एरिया है वहाँ पे डिलीवर हो जाए, तो वो जो भी गुड्स हैं वो पैक होने चाहिए कंटेनर्स में, कार्टून्स में, या फिर क्रेट्स में, या फिर किसी और चीज़ में। और कुछ गुड्स हैंगर्स पे या फिर पैलेट्स पे होने चाहिए जो पैक ना किए जा सके क्रेट और इन सब चीज़ों में। बस बिखरे हुए नहीं होने चाहिए वो गुड्स। रिसीविंग गुड्स शुड बी डन वेरी केयरफुली एंड क्विकली। यानी जो भी गुड्स को हम रिसीव करते हैं वो सावधानी से रिसीव करना चाहिए और क्विकली रिसीव होना चाहिए। A retail store operation assistant must have a numeracy skills to handle the goods carefully। यानी एक रिटेल स्टोर में जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है उनके पास गुड्स को केयरफुली हैंडल करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो ज़रूर होनी चाहिए उनके पास। He/she must know the consequences of inaccurate and incorrect records of receiving and dispatching goods। यानी स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए अगर हम गुड्स को रिसीव करने की और डिस्पैच करने की रिकॉर्ड्स को इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट तरीके से करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे स्टोर पे क्या पड़ेगा। द मेन फंक्शन ऑफ रिटेलिंग इज़ टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। यानी जो रिटेलिंग का जो मेन फंक्शन है वो गुड्स को रिसीव करना है फ्रॉम द सप्लायर से। और रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट अलॉन्ग विथ अदर एम्प्लॉयज़ शुड फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग एज फॉलोड बाय द रिटेल स्टोर। यहाँ पे जो रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है और उसके साथ जो भी एम्प्लॉयज़ गुड्स को रिसीव करते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं जो रिटेल स्टोर द्वारा फॉलो किए जाते हैं। अब चलिए कुछ फंक्शंस को देखते हैं जो रिसीविंग सेक्शन परफॉर्म करती है रिटेल स्टोर में। रिसीव इनकमिंग मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स आ रहे होते हैं उन्हें रिसीव करती है। फिजिकली चेक रिसीव्ड मटेरियल्स, उसके बाद जो भी मटेरियल्स रिसीव कर लिए गए हैं उन्हें फिजिकली चेक किया जाता है। अरेंज फॉर स्पीडी एंड प्रॉपर इंस्पेक्शन, उसके बाद उन मटेरियल्स को अरेंज किया जाता है जल्दी जल्दी और फिर उनका इंस्पेक्शन किया जाता है प्रॉपरली। रेज गुड्स इनवर्ड नोट, ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि जब रेज किया जाता है जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं रिटेल स्टोर पे। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नोटिफाई द यूज़र डिपार्टमेंट्स अबाउट अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय देम। इसके बाद जो भी यूज़र डिपार्टमेंट्स होते हैं यानी जिन डिपार्टमेंट्स को उन मटेरियल्स की नीड होती है यानी रिक्वायर्ड होती है उन्हें इन मटेरियल्स के बारे में बताया जाता है कि हाँ हमारे पास ये मटेरियल्स अभी अवेलेबल हैं और ये मटेरियल्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो नोटिफाई करते हैं उन्हें। देन उसके बाद इन्फॉर्म द परचेज सेक्शन रिगार्डिंग एक्सेस सप्लाई, शॉर्टेज और डिफेक्टिव सप्लाई। डिलीवर मटेरियल टू एप्रोप्रिएट प्लेस फॉर स्टोरेज, उसके बाद जो भी मटेरियल्स हमारे पास डिलीवर होती है उन सबको एक प्लेस पे स्टोर करके रखा जाता है। एट द एंड फिर उसके बाद इन सब का
रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, प्रिपेयर रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी मटेरियल्स रिसीव किए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है बुक में। अब चलिए देखते हैं प्रोसीजर्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं गुड्स को रिसीव करते टाइम। आइडेंटिफाई गुड्स फॉर द रिटेल स्टोर, गुड्स की पहचान करना। चेकिंग गुड्स ऑर्डर्ड फॉर द रिटेल स्टोर, उसके बाद हम चेक करते हैं जो भी गुड्स हमने ऑर्डर किए थे वो गुड्स है कि नहीं। कन्फर्मिंग द डिस्पैच ऑफ गुड्स, जब एक बार गुड्स हमारे रिटेल स्टोर पे डिलीवर हो जाता है उसके बाद हम इन्फॉर्म करते हैं सप्लायर को कि हाँ हमारे पास वो गुड्स पहुंच चुके हैं। रिसीव गुड्स विथ ऑर्डर एंड इनवॉइस, उसके बाद हम गुड्स को रिसीव कर लेते हैं और उसके साथ साथ इनवॉइस भी रिसीव करते हैं। इनवॉइस एक टाइप का बिल होता है। चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ कंटेनर्स, इसके बाद चेक किया जाता है जिस क्वांटिटी में हमने गुड्स ऑर्डर किया था उस क्वांटिटी में गुड्स की डिलीवरी हुई है कि नहीं, और उसके बाद चेक किया जाता है गुड्स की क्वालिटी और कंटेनर की क्वालिटी को। थ्रू चेकिंग ऑफ गुड्स बिफोर द इनवॉइस इज साइंड, इसके बाद जो इनवॉइस होता है उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स, उसके बाद जो भी रिटेल स्टोर ने स्टैंडर्ड प्रोविज़न तय किए हुए हैं गुड्स को रिसीव करने के लिए उन्हें फॉलो किया जाता है। टिकिंग द गुड्स रिसीव्ड करेक्टली अगेंस्ट द इनवॉइस एंड देयर इमीडिएट प्लेसमेंट ऑन सेलिंग फ्लोर, इसके बाद गुड्स को हम रिसीव करते जाते हैं और उनके आगे टिक लगाते जाते हैं। लाइक हमने आटा को रिसीव किया तो आटा के आगे हम टिक लगा देंगे, बिस्किट रिसीव किया बिस्किट के आगे टिक लगा देंगे, सॉल्ट रिसीव किया सॉल्ट के आगे टिक लगा देंगे। सिमिलरली जैसे जैसे हम गुड्स को रिसीव करते जाते हैं उनके आगे टिक लगाते जाते हैं और फिर इन गुड्स की इमीडिएट प्लेसमेंट की जाती है सेलिंग फ्लोर के ऊपर। एलोकेटिंग प्री सोल्ड गुड्स फॉर अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी, अब जिन गुड्स को हमने गुड्स की डिलीवरी होने से पहले ही कस्टमर को सेल कर दिया, सो उन गुड्स को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर करना चाहिए गुड्स रिसीव करने के बाद। इसके बाद हम कंफर्म करते हैं जितने नंबर ऑफ कार्टून्स हमारे इनवॉइस में मेंशन है उतने नंबर ऑफ कार्टून्स हमें डिलीवर हुए हैं कि नहीं। एग्जामिन कंटेनर्स फॉर साइंस ऑफ डैमेज इंक्लूडिंग ब्रोकन सील्स, लीकेज और टीयर्स, इसके बाद हम एग्जामिन करते हैं कंटेनर्स को कि कहीं से वो टूटे हुए तो नहीं है, उनकी सील तो टूटी नहीं है, लीकेज तो नहीं हो रहा। वेरीफाई वेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, उसके बाद हम गुड्स की वेट को वेरीफाई करते हैं, जितना वेट हमें इनवॉइस में मेंशन किया है उतने वेट का गुड्स हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं। मार्किंग द डिलीवरी स्लिप अकॉर्डिंग टू द गुड्स, रिजेक्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग द सप्लायर अबाउट डैमेज्ड और इनकरेक्ट गुड्स, उसके बाद जो भी गुड्स इनकरेक्ट या फिर डैमेज्ड होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है सप्लायर को। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज गुड्स, उसके बाद अरेंजमेंट्स की जाती है गुड्स को रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा जितने भी प्रोसीजर्स थे वो सारे जब गुड्स को रिसीव करते हैं उससे रिलेटेड थे। अब जब गुड्स हम रिसीव कर लेते हैं वेयर हाउस में, सो वेयर हाउस से स्टोर फ्लोर तक जहाँ पे गुड्स सेल किए जाते हैं वहाँ पे ले जाया जाता है। सो जब वेयर हाउस से स्टोर फ्लोर तक गुड्स को ले जाया जाता है उस टाइम किन किन प्रोसीजर्स का रिक्वायर्ड होती है उनके बारे में अब पढ़ेंगे। बी केयरफुल विथ पेपर वर्क, जितने भी पेपर्स इससे रिलेटेड होते हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है और केयरफुली ही प्रिपेयर किया जाता है। एंश्योर दैट करेक्ट गुड्स आर डिस्पैच्ड, उसके बाद एंश्योर किया जाता है कि करेक्ट गुड्स डिस्पैच हो। डिस्पैच गुड्स करेक्टली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी टू द स्टोर फ्लोर। अवॉइड डिस्पैचिंग डैमेज्ड प्रोडक्ट्स टू द स्टोर फ्लोर, उसके बाद अवॉइड किया जाता है कि डैमेज्ड प्रोडक्ट को ना डिस्पैच करे स्टोर फ्लोर पे। एंश्योर करेक्ट पैकेजिंग वाइल डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट्स, उसके बाद एंश्योर किया जाता है कि जो भी गुड्स हम डिस्पैच कर रहे हैं स्टोर फ्लोर पे उनकी पैकेजिंग अच्छे से हो।
Build confidence among the dispatching staff and ensure that they correctly handle the equipment to reach the products. उसके बाद जो भी डिस्पैचिंग स्टाफ है उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है ताकि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वेयर हाउस में वेयर हाउस से स्टोर फ्लोर तक सेफली पहुंचा दें. डेली रिकॉर्ड द गुड्स डिस्पैच्ड एंड इन्फॉर्म हायर अथॉरिटी. उसके बाद जो भी गुड्स डिस्पैच होते हैं उन्हें डेली रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बारे में जो भी हमारे बॉस होते हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है. मेंटेन द एंटायर पेपर वर्क विथ करेक्टली विथ एविडेंस. उसके बाद जितने भी पेपर्स होते हैं उन्हें मेंटेन किया जाता है करेक्टली उनके एविडेंस के साथ. हम जब क्या करेंगे जब हमें गुड्स डैमेज्ड मिल जाए, चलिए देखते हैं. When the goods arrive for delivery, they should be perfect in all aspects, like the seals should not be broken and the containers should not be leaking. जब हमें गुड्स रिसीव होता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उनकी जो भी सील होती है वो टूटी नहीं होनी चाहिए और वो कहीं से लीकेज नहीं होनी चाहिए. If the delivery executive is in hurry and cannot wait, then he should write unchecked and sign. अगर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जल्दी में है तो वो अनचेक लिख के साइन कर सकता है. इफ़ द पैकेज लुक्स डैमेज, द एग्जीक्यूटिव कैन डील इन टू वेज. अगर मान लो हमारा जो गुड्स रिसीव हुआ है वो लग रहा है देखने में कि डैमेज्ड है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इससे डील करने के लिए. फर्स्ट, रिफ्यूज़ टू द टेक द प्रोडक्ट. पहला क्या है, हम गुड्स को लेने से मना कर देंगे. सेकंड, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, मेक द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अवेयर अबाउट द डैमेज्ड goods and sign the delivery note, writing the damaged on delivery paperwork. दूसरे में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को तो ले लेंगे, उसके बाद उसके बारे में अवेयर करेंगे जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को उस डैमेज गुड्स के बारे में. उसके बाद साइन करेंगे डिलीवरी नोट पे. उसके बाद पेपर वर्क तैयार करेंगे हम डिलीवरी के ऊपर. इन द बोथ ways, the retailer should call the supplier and inform about the damages. The retailer should also make a report on delivery of damaged goods and one copy should be sent to the supplier and second the copy should be kept for personal record. उसके बाद जो भी रिटेलर होता है वो सप्लायर को इन्फॉर्म करता है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है. उस रिपोर्ट का एक कॉपी सप्लायर को भेजता है और एक कॉपी अपने पास रखता है खुद. If the supplier is ready to change the product, then inform the delivery executive about it because it is the responsibility of the supplier to solve all problems related to the delivery of goods and satisfaction of customer too. उसके बाद अगर मान लो सप्लायर रेडी हो गया है गुड्स को चेंज करने के लिए, सो इसके बारे में आप जो भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उसके बाद उसको इन्फॉर्म करोगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सप्लायर की कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डिलीवरी से रिलेटेड वो उन सबको सॉल्व करे और अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करे. रिटेलर्स दिन में कई प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को सेल करते हैं, पर कुछ केसेस में क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो अपने प्रोडक्ट वापस रिटेलर्स के शॉप पे रिटर्न कर देता है. सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है रिटेलर्स के लिए. सो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारी बुक ने कुछ सिंपल स्टेप्स बताए हैं. ऑलवेज चेक द रिटेलर्स रिटर्न पॉलिसी. सो जब भी आप किसी स्टोर से प्रोडक्ट खरीदते हो आपको पहले चेक करना है क्या उनकी रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द रिटेलर्स पॉलिसी वाइल शॉपिंग ऑनलाइन. जब भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहे हो सो आपको चेक करना ज़रूरी है क्या उनकी रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं. In some cases, the retailers do not accept returns or sometimes they do not refund but credit the amount in the customer's account. So होता क्या है, कुछ केसेस में तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट मतलब रिटर्न नहीं करते, कुछ केसेस में वो रिटर्न कर देते हैं और जो पैसा होता है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं. सेकंड स्टेप है कीप टैग्स और रिसिप्ट्स. अटैच रिसिप्ट ऑफ परचेज एंड डू नॉट रिमूव एनी टैग्स until sure that you are going to keep it. इस पॉइंट में बताया गया है कि जब भी आप किसी स्टोर से
प्रोडक्ट परचेज करते हो उस पर कुछ टैग्स और स्टिकर्स लगे हुए आते हैं। तो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि आप वो प्रोडक्ट लेने वाले हो, जब तक आपको वो जो स्टिकर्स और टैग्स हैं वो नहीं रिमूव करना उस प्रोडक्ट से। रेडी फॉर रिटर्न। द रिटेलर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रिसीविंग रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर गुड्स एंड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट। तो रिटेलर को हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर कभी भी रिटर्न करवाने आ सकता है। द कस्टमर शुड ब्रिंग द रिसिप्ट एंड आइडेंटिफाई प्रूफ फॉर रिटर्निंग द मर्चेंडाइज। अब जो भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करवाना चाहता है वो अपने साथ रिसिप्ट और आइडेंटिफाई प्रूफ जरूर लेके आए। नेक्स्ट है होल्ड द इमोशन। तो जब भी कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पे अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करवाने आता है तो आपको उस कस्टमर पे गुस्सा नहीं होना। आप उससे बातचीत कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को वापस क्यों करवाना चाहते हो। नेक्स्ट है डिले इन रिटर्निंग गुड्स। मैनी रिटेलर्स हैव अ फिक्स्ड टाइम पीरियड आफ्टर अ परचेज टेक्स प्लेस टू एक्सेप्ट द रिटर्न्स। सो इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं कस्टमर से। अगर उस टाइम पीरियड के बाद कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न कराने आता है तो रिटेलर्स उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न नहीं करते। चलिए मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लैक टी शर्ट परचेज़ की थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो मुझे वो प्रोडक्ट रिटर्न करवाना था वापस। तो उस जिस प्लेटफॉर्म से मैंने वो परचेज़ की थी उस प्लेटफॉर्म का जो रिटर्निंग टाइम था, फिक्स पीरियड था, वो था 1 वीक। और मैंने वो जो प्रोडक्ट था वो 2 दिनों के अंदर ही रिटर्न करा दिया था। सो इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट था वो रिटर्न हो गया था। अगर मैं उसे 1 वीक के बाद रिटर्न करवाता तो वो प्रोडक्ट जो रिटेलर था वो रिटर्न नहीं करता। अब चलिए देखते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट टॉपिक को, जो कि है रिपोर्टिंग टू द सुपरवाइज़र अबाउट प्रोडक्ट शॉर्टेजेस और ओवर सप्लाई। तो चलिए पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं, शॉर्टेजेस को और ओवर सप्लाई को। शॉर्टेजेस का मतलब है जब प्रोडक्ट की कमी हो जाती है रिटेल स्टोर में, और ओवर सप्लाई का मतलब है सेम एग्जैक्ट उल्टा शॉर्टेजेस का, जब प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है रिटेल स्टोर में। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है ओवर सप्लाई, जब प्रोडक्ट कम हो जाता है रिटेल स्टोर में शॉर्टेजेस। सो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो जो रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है वो सुपरवाइज़र को इसके बारे में रिपोर्ट करता है। सो इसके अकॉर्डिंग ही सुपरवाइज़र आगे के स्टेप्स रिटेल स्टोर में परफॉर्म करता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को जो भी आज के इस वीडियो में बताया गया है अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है हमारे से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, और कोई भी डाउट है सो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।